एक फ्लिपकार्ट सेलर ने फ्लिपकार्ट के फेसबुक ग्रुप पर कमेंट किया, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, आई हैव सेलेक्टेड ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स दैट आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट, व्हाई इज दिस पॉपिंग अप एट एवरी लॉगिन, फेड अप नाउ। तो मेनली आपको पता होगा कि जब भी कोई सेल इवेंट फ्लिपकार्ट पे आने वाला होता है तो फ्लिपकार्ट के पैनल पर जब भी आप किसी एक टैब से दूसरे टैब में स्विच करते हो या फिर लॉगिन करते हो तो एक पॉपअप आ जाता है जहां पर वो नोटिफिकेशन देते हैं कि जो सेल है वो शुरू होने वाली है, तो आप प्रमोशंस में ऑप्ट इन कर लें। और उसमें होता है कि आप 5% प्रमोशन में या फिर 10% प्रमोशन में या 15% प्रमोशन में ऑप्ट इन करें, या फिर आप नो आई डोंट वांट टू ऑप्ट इन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कीजिए। ऐसे इधर भी लिख रहा है, स्टार्ट 2023 विद धमाकेदार ग्रोथ एंड पार्टिसिपेट इन ऑफर्स, यस आई वांट टू ऑप्ट इन टू 10% ऑफर, 8% ऑफर, 5% ऑफर और नो आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट। अब ठीक है, अगर फ्लिपकार्ट हमें इसके बारे में नोटिफिकेशन दे रहा है और यहीं से हम ऑप्ट इन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बार सेलर नो आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है तो इस पॉपअप को बार बार दिखाने का क्या मतलब बनता है। मतलब जब भी कोई सेलर लॉगिन करता है उसे इस टाइप का पॉपअप दिखता है, तो इससे ना एक सेलर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और वही इस सेलर ने भी इधर लिखा है। तो देखिए, अगर हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं, फ्लिपकार्ट पर लॉगिन कर रहे हैं लिस्टिंग करने के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग करने के लिए, ऑर्डर की शिपिंग लेबल निकालने के लिए, और उस टाइम इस टाइप से ये पॉपअप आ रहा है और हम ऑलरेडी अगर मान के चलिए फ्लिपकार्ट पे बहुत मिनिमल प्राइस में बेच रहे हैं या फिर नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच रहे हैं या फिर बहुत ही कम मार्जिन पे बेच रहे हैं और उसमें फ्लिपकार्ट हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें और ऑफर दे दें, तो कैसे पॉसिबल है। ठीक है, अगर आप एक बार सेलर को बस नोटिफाई कर भी रहे हो इस पॉपअप के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब सेलर नो आई डोंट वांट टू ऑप्ट इन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहा है तो बार बार इस नोटिफिकेशन को देने का क्या मतलब बनता है। ये फ्लिपकार्ट वालों को सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा वो नहीं सोचते हैं। देखिए, सेल इवेंट कोई ऐसा तो है नहीं कि साल में सिर्फ एक ही सेल आती है, बीबीडी सेल, और उसी टाइम पे इस टाइप के पॉपअप बार बार आते हैं। देखिए, हर महीने कोई छोटी कोई बड़ी सेल आती रहती है और फ्लिपकार्ट हर महीने सेलर से एक्सपेक्ट करता है कि वो प्रमोशंस में पार्टिसिपेट करे, तो ये कैसे पॉसिबल है। फिर तो हम जो डिस्काउंटेड प्राइस है उसे ही सेलिंग प्राइस नहीं रख लेंगे। देखिए, आप पहले सेलर को प्राइस रिकमेंडेशन के थ्रू सभी लिस्टिंग का प्राइस कम करने के लिए कहते हो और फिर उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट करते हो कि सेलर उस पर और एडिशनल डिस्काउंट दे दे। तो देखिए, कभी कभी बीबीडी सेल के दौरान एक सेलर के दिमाग में होता है कि चलो ठीक है, बहुत सारा कस्टमर आता है, कोई प्रोडक्ट लिक्विडेट करना है, हमारा स्टॉक नहीं निकल रहा या फिर हमें कोई सेल जनरेट करनी है, तो उस टाइम पे एक बार उस टाइप का वो ऑफर दे सकता है। लेकिन आप हर महीने एक्सपेक्ट करोगे तो कैसे पॉसिबल है। मतलब सेलर को कोई प्रोडक्ट फ्री का तो पड़ नहीं रहा, वो भी कहीं ऊपर से खरीद रहा है या फिर मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसकी भी अपनी एक कॉस्ट है। अब आप चाहते हो कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। और अगर सेलर बोल रहा है कि उसे पार्टिसिपेट नहीं करना, तो बार बार उस ऑफर को दिखाने का क्या बेनिफिट है। तो मैं फ्लिपकार्ट की टीम से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये सब चीजें जो एक सेलर आपको बता रहा है, एक सेलर आपको मेंशन करता है, प्लीज इस पर एक्शन लिया कीजिए। क्योंकि भले ही एक पर्टिकुलर सेलर ने इसके बारे में बोला है, लेकिन सभी सेलर्स इसको फेस करते हैं। ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है जो कि हम सेलर, शायद मैंने भी कभी इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन ये फेस मैं भी कर रहा था। और मैंने जब इन सेलर का कमेंट देखा तो मुझे लगा आप सबके साथ भी शेयर करूं और आप भी अपना इस वीडियो के कमेंट में ओपिनियन दीजिएगा कि इस टाइप के पॉपअप से क्या आप भी परेशान हैं या फिर नहीं है, या आपको पॉपअप देखने को मिलते हैं या फिर नहीं मिलते। इस पोस्ट पर कुछ और सेलर्स ने भी अपना ओपिनियन शेयर किया। एक सेलर लिखते हैं, नॉट एवरी लॉगिन, इट कम्स विद एवरी टैब चेंज एंड एवरी रिफ्रेश। मतलब जिस सेलर ने इस पोस्ट को इनिशिएट किया था उन्होंने तो ये बोला था कि जब भी हम लॉगिन करते हैं तभी ये पॉपअप दिखता है, और जो सेलर ने कमेंट किया है वो तो ये बोल रहे हैं कि कभी भी हम एक टैब से दूसरे टैब में जा रहे हैं, मतलब हम लिस्टिंग वाले टैब से ऑर्डर वाले टैब में जा रहे हैं, या फिर हम पेज को दोबारा रिफ्रेश कर रहे हैं, बार बार ये पॉपअप आ रहा है। अब बताइए, हम बिजनेस कर रहे हैं फ्लिपकार्ट के थ्रू और इस टाइप के पॉपअप आ रहे हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, हम एक बार सेलेक्ट कर चुके हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं सेलर को फ्रस्ट्रेट कर ही देगा ना। एक और सेलर लिखते हैं, जस्ट क्लिक ऑन यस आई वांट टू ऑप्ट इन, दे विल नेवर बॉदर आफ्टर। एक और सेलर लिखते हैं कि आप यस आई वांट टू ऑप्ट इन और किसी ऑफर में ऑप्ट इन कर लें और उसके बाद वो आपको बार बार वो शो नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑफर में ऑप्ट इन करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको बार बार तो दिखेगा नहीं। तो क्या फ्लिपकार्ट यही चाहता है कि हम कैसे भी करके बस ऑप्ट इन कर लें? हो सकता है ना कभी कभी गलती से ही हमसे वो ऑप्शन सेलेक्ट हो जाए, मतलब बार बार वो पॉपअप आ रहा है, हम नो आई डोंट वांट टू ऑप्ट इन सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जब बार बार आएगा तो बाय मिस्टेक ही ह्यूमन एरर हो सकता है कि हम गलती से 5%, 10% और 15% वाले ऑफर में ऑप्ट इन कर लें और फिर हमारे प्रोडक्ट के प्राइस पर डिस्काउंट लग जाए और उससे अल्टीमेटली हमारा लॉस हो रहा हो और फिर आप बोलोगे कि ऑफर में ऑप्ट इन तो हम नहीं किया है। तो दिस इज वेरी बैड।
एक और सेलर लिखते हैं दे आर चेकिंग योर टेम्परामेंट। इसके बाद एक और सेलर लिखते हैं सेम इशू ब्रो। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सभी सेलर फेस कर रहे हैं, लेकिन एक सेलर ने जब पोस्ट किया तो हमें भी लगा कि हाँ ये तो बहुत बड़ा इशू है जो कि हम डेली बेसिस पर डे टू डे ऑपरेशंस करते वक्त फेस करते हैं। आप अपना ओपिनियन इसके बारे में जरूर दीजिएगा, और अगर कोई फ्लिपकार्ट टीम का सीनियर पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस पर एक्शन लें। डेफिनेटली अगर कोई सेल इवेंट आ रहा है तो आप पॉपअप के थ्रू बता सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है, हम पैनल पर ही पता कर लेते हैं। लेकिन अगर एक सेलर नो आई डोंट वांट टू पार्टिसिपेट या नो आई डोंट वांट टू ऑप्ट इन वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर रहा है तो आप बार बार उसको वही चीज क्यों बता रहे हैं? यह सरासर गलत है और एक सेलर को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेडअप कर देता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस पर एक्शन इंस्टेंट बेसिस पर ले। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में मुझे यही इशू हाईलाइट करना था। बाकी आप लोग अपना ओपिनियन बताइएगा कि आप फ्लिपकार्ट सेलिंग में इसके अलावा कोई इशू फेस कर रहे हैं तो उसको भी मैं वीडियो के माध्यम से कवर जरूर करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी और हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोज अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।